तिनसी में जी वही सारी सार पहले, यानी उसमें पूरा का पूरा उसका अस्तित्व समाया। आदमी में ऐसा नहीं, मनुष्य की एक स्वतंत्रता है कि उसे सार पैदा करना पड़ेगा। यानी अगर सार होता भी है तो वो छुपा हुआ, जिसे प्रकट करना पड़ता, और इसमें सार ही प्रकट होता। बहुत बड़ा भेद प्रकृति में और जानवरों में और मनुष्य। जानवरों में भी ऐसा सार पहले और डेवलपमेंट बाद। वो सार का ही डेवलपमेंट है, इसलिए वहाँ सब कुछ बंधा हुआ, वहाँ किसी चीज़ को बदला नहीं जा सकता। आदमी में बंधा हुआ नहीं, आदमी स्वतंत्र है। आदमी चाहे तो उल्लू का पट्टा बन कर भी जी सकता है और बुद्ध बन कर भी जी सकता है। तो आदमी जो है ना एक तरह का प्लेटफार्म है। आप प्लेटफार्म पर खड़े रहो, लाखों जन खड़े रहो, तो प्रकृति को कुछ लेना देना नहीं है ना, परमात्मा को कुछ लेना देना। आपके अंदर धक्के खाते खाते अनुभव होते होते सार जो है पैदा होता, ऐसा क्यों? आदमी बोर भी इसलिए होता है, डेवलपमेंट कहाँ है? आदमी थकता है, बोर होता है, सुसाइड करता है। ना तो कोई पेड़ सुसाइड करे, ना कोई मच्छर सुसाइड करे, कोई चीज़ सुसाइड नहीं करे। सार प्रकट नहीं हो पा रहा। हाँ, वो साइड छटपटाहट, उसे इतनी छटपटाहट रहती है कि वो जीवन से थक जाता है। क्योंकि एक तरह से खुद गहरे में देखो तो सार के बगैर जीवन व्यर्थ। सार अगर नहीं है तो जीवन एक व्यर्थता का नाम है, कुछ नहीं। माने हम पशु पक्षी और पेड़ पौधों से भी गए बीते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि वो तो अपनी संभावना में खड़े हो गए और हम अपनी संभावना में खड़े नहीं हो सकते। तो बाबा व्यक्ति साक्षी को भी जीता है और सार को भी जीता है अल्टीमेट तो वही। साक्षी तो अपने आप ही आ जाता है, सार पैदा हुआ कि साक्षी में चली जाएगी, पूरी साक्षी भर जाएगी जैसे ही सार पैदा। और सार जो है ना, कल मैं एक चीज़ बता रहा था कि हर आदमी के भीतर बीज मंत्र होता है, वो उसका सार। सबका सार बहुत गहरे ओमकार, ओमकार हमारा सार है। और ओमकार ने मंत्र के रूप में पहली रचना, जिससे वेद पुराण और समस्त शास्त्रों का जन्म हुआ, जिस ओमकार से। ओमकार में आकृतियां बनी, आकृतियां बनी नाद में हैं? नाद में बाबा, नाद और प्रकाश दोनों मिला ओमकार। क्योंकि ओमकार में प्रकाश से मिलने के कारण कुछ सेंस जैसा हो गया, तो उसमें आकृति बनी। और पहली आकृति बनी ओम की। ये जो ओम अपन बनाते हैं, ये ओम की आकृति, पहली आकृति ओमकार ने ओम के रूप में शब्द ब्रह्म जिसे कहते हैं, शब्द ब्रह्म, उसमें वो प्रकट हुआ। फिर ओम से पूरी रचना मंत्र की आ गई। वो एक तुम्हारी सार पैदा हुआ, तो सार में मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर निजी मंत्र पैदा हो गया, एक निजता पैदा हुई तुम्हारे। तुम माने जिस काम के लिए आए थे वो काम तुम्हारा, और वही मंत्र जो है तुम्हें लेकर है उसमें अनस्तित्व में, अस्तित्व में पहली कोई घटना घटी है परमात्मा के बाद। अगर कोई घटना पहली घटी है अस्तित्व में, जो प्रत्यक्ष होने लगी, वो ओमकार।
इसलिए ओमकार की बड़ी महिमा, सबसे ज़्यादा महिमा। अच्छा, ये जो शब्द बने, बोलना बना, आवाज़ें बनी, नाद बना, ये संसार के जितने पशु पक्षी जिस तरह की भी भाषा बोलते हैं, ये सारा ओमकार की प्रतिध्वनि का ही वो है। ओमकार ही अलग अलग एंगल में उसके रूप भाषा, इसलिए भाषा किसी की भी हो, तमिल की हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, सब ओमकार से प्रेरित है। तो ध्वनि जहाँ से निकलती है, जो ध्वनि का केंद्र है जहाँ से बनती है, वहाँ से ध्वनि ओम की तरह ही निकलती है। और फिर चैनल में बदलते प्रकाश किसी भाषा का रूप ले। अब इनमें से ऐसा नाद निकलता है, अगर आप शांत होकर बैठ जाओ तो जो जितनी आवाज़ें सब नाद की होती हैं चारों तरफ से, चाहे हवा की आवाज़, फूल की आवाज़, ये सारी आवाज़ें आपको नाभि केंद्र को ले, ये आपको बाहर नहीं फेंकती। ये हमारा जो खोपड़ा है ना, ये बाहर की रिदम को जीता है ज़्यादा। तो हमें क्या लगता है, कुत्ता भौंक रहा, तो हम बाहर हो जाते, जबकि होना उल्टा चाहिए। कुत्ते ने तुम्हें सहयोग किया, अगर तुम शांत थे तो कुत्ता भौंकेगा और तुम नाभि में जाओ। ध्यान में कभी अनुभव करना, जब तुम बहुत ऐसे मस्त बैठे हो, मस्त, तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि शुरू में तो बाहर की चीज़ें आपको बाहर की तरफ ले जाती, लेकिन जैसे ही आप गहराई पकड़ते तो बाहर की चीज़ आपको अंदर ले जाने सारा सहयोग हो जाता है। एक चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती और बल्कि धन्यवाद बचता है कि सारी चीज़ आपको भीतर फेंक रही है। और पूरा विज्ञान ध्यान का ये है कि संसार में हम हर घटना से बाहर फेंक रहे हैं तो खाली हो रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं। और जैसे ही ध्यान की समझ पैदा हो गई गहरी, तो हर घटना हमें भीतर था। तो अब ये संसार का दोष क्या है? मान लीजिए संसार में जो चीज़ें हो रही हैं इनका कोई दोष नहीं है। दोष ये है कि हम अपने केंद्र में ना होने के कारण इसकी तरफ खिंच जाते हैं। फिर तो हर चीज़ ऐसा करेगा। तुम किसी पेड़ को देखोगे गौर से तो तुम अपने में आ जाओ, तो आश्चर्य करोगे जब तुम्हारी संवेदनशील अच्छी बढ़ जाएगी, ध्यान अच्छा हो। तुम किसी भी लड़की को देखो तो लड़की तुम्हें अंदर डाल दे, आप अंदर चले जाओ, वही चीज हमें बाहर फेंक रही है। और इतना सुंदर विज्ञान है कि यही संसार हमें अंदर फेंकते हैं। क्योंकि जिस चीज से बीमारी होती है उसी चीज से इलाज, ये दोनों चीजें समान रूप से इस अस्तित्व में मौजूद हैं। आपको सार की यात्रा की तरफ जाना है तो ये पूरा ज्ञान है, आपको ना कहीं भागने की जरूरत। इस विज्ञान को सीखने के लिए थोड़े दिन साधक को एकांत की जरूरत पड़ती है कि वो केंद्रित हो जाए और बहुत गहराई से इस विज्ञान को समझे। तो जो दिखेगा वो आपको अंदर फेंकेगा। जैसे आपने पहाड़ देखा, तो एक तो पहाड़ देख के हम उत्तेजित हो जाते, वाह क्या मजेदार है। और एक पेड़ को देख के आप केंद्रित हो जाते, पहाड़ को देख के आप केंद्रित हो जाते, आप अपने केंद्र में आ जाते। अपने केंद्र में आ गए तो आपने सब चीज का उपयोग। थाली गिरेगी घर में औरत से, राम जैसी थाली गिरेगी, आपकी नाभि में पहुंचा देगी। और थाली गिरेगी तो आप डंडा उठा लो, थाली कैसे गिर रही, ठीक कहा, ऐसा कैसे हो, पूरी चीज बदल जाए। वो तरंग बाबा अंदर ले जाए, अंदर चली जाए, क्योंकि नाद है ना, और नाद तो अंदर की चीज है, बाहर की तो है ही नहीं।
तुम्हारी इनर साइंस में ओमकार पड़ा है। नाद अंदर की चीज है, बाहर तो है ही नहीं। अगर गहरे में देखो, तुम्हारी इंद्री को हटा दिया जाए तो तुम्हें कहाँ से पता लगेगा कि बाहर नाद है? नाद तो अंदर ही। कौआ को देख लो, किसी की भी आंख में जितनी तरलता है गजब। अगर ऐसे समझो कि परमात्मा सबसे ज्यादा झलकता आंखों के माध्यम। आंख सबकी अच्छी होती है, सुंदर, बहुत सुंदर होती है। और ये चीजें, जगत की सारी चीजों के एसेंस, अच्छे एसेंस है हमारी इंद्रियां डेवलप की। जगत में जो भी श्रेष्ठतम धुनिया है, उन ध्वनि से हमारे कान है। जगत में जो श्रेष्ठतम दर्शन है, उनसे हमारी वाणी जब तक इसलिए एक आदमी अद्वितीय है, उसे पता नहीं है तो परमात्मा। प्रत्येक आदमी मजाक में कह दो कि ये मोटी है, वो अलग बात है। लेकिन ये दूसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो फूल है, ये जो दिखाई दे रही है ना, जो भी दिखाई देता है, इसमें एक आंख ऐसा अंग है जो थोड़ा झरोका बनता है। बाकी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा देखने का काम नहीं, उसमें देखने जैसा कुछ नहीं। बाबा, पत्थर में भी बहुत जीवंतता दिखती है। हाँ। मतलब वो पेड़ को देखो तो पत्थर में भी पत्थर में भी उतनी ही जीवंतता शुरू ही हुई है। पत्थर, महावीर ने इतने गहरे प्रयोग किए, बहुत गहरे प्रयोग किए। पीछे चले अभी और महावीर की साधना बड़ी गहरी जाती। तो महावीर ने अपनी साधना में इतना कंप पैदा कर लिया कि उनके अंदर कंपन जैसी चीज बची नहीं। तो कंपन जैसी चीज नहीं बचती है तो आपको पत्थर होने का भी बोध होता है। ये ऐसे तो महावीर ने तो किया ही है। साधक जब गहरी साधना में जाता है, बहुत गहरी साधना, तो उसे इन चीजों में से पसार करना पड़ता है, सब में से। जब आप बहुत गहरी साधना में जाओगे, बहुत गहरी साधना, तो आपको संसार की हर चीज में से चेतना को गुजरना दिखाई देगा, क्योंकि आपकी चेतना सोए हुए ढंग से तो हर चीज में से गुजरी है। तुम पत्थर भी थे, पौधे भी थे, पेड़ भी थे, और मच्छर से लगा के हाथी तक सब कुछ थी, क्योंकि चेतना तो सब कुछ थी ना। ये व्यक्तिगत नहीं, चेतना। फिर इंडिविजुअल तो वो कहलाने लगी, लेकिन चेतना का जो स्वाद है, जैसे समुद्र का एक बूंद खारा है, ऐसे चेतना पूरा समुद्र है। एक आदमी पूरा ब्रह्मांड है, एक आदमी पूरा ब्रह्मांड है। तो जब साधक बहुत गहरा जाता है, ये डर जो लगते हैं हमको, गहराई में जब जाते हैं तो हमें डर लगती है। वो डर इसलिए लगते हैं कि जैसे जैसे तुम गहरे जाओगे तो तुम्हारी चेतना इन सब चीज़ों में प्रवेश करती हुई निकलेगी। तो कभी तुम पेड़ में से चेतना गुजरेगी तो पेड़ की तरह होगा, पत्थर में से गुजरेगी पत्थर की, तो पत्थर के अंदर चेतना इतनी बंद है, इतनी बंद है कि सबसे ज़्यादा कठिनता का बोध साधक को जब होता है, जब वो चेतना उसकी पत्थर में से गुजरती है, सब घबराती है, एकदम बाहर आ जाए। फिर जितने देवी देवता हैं और जितने भूत प्रेत हैं, सब होकर गुजरना पड़ता है। ये बुद्धत्व जिसे कहते हैं,
वो ऐसे देखो तो साधारण घटना भी नहीं। हाँ। आपको पूरा भूत होके जीना, आपको भूत होके भी, क्योंकि आपको मुक्त होना है हर चीज से। हर चीज से मुक्त होने के लिए आपको जीना पड़ेगा। हर चीज में से आपको बोधपूर्वक उसको जी के बाहर आना पड़ेगा। ये सारा पसार होता है, यहाँ अच्छे अच्छे साधक डर जाते हैं। और जब तक इसका पसार होकर आप बाहर नहीं आते हैं, तब तक आप जो है स्वतंत्रता का बोध नहीं करते, क्योंकि वो चीजें जो है आपको खींचती रहेंगी, क्योंकि जब तक उसे जी नहीं लोगे खींचती रहेंगी। लड़की होके भी इतने जोर से गुजरना पड़ता है, यानी दो लोगों को यहाँ बहुत क्षमा करना चाहिए। हाँ। एक हिजड़े को और एक पागल को। हिजड़ा होना इतनी बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा हिजड़ा होना। अपन मजाक उड़ाते हैं, ये हिजड़ा जो है ना, असली में हमने तो जिस ढंग से विज्ञान को देखा है वो ये है कि जो लोग दमन बहुत करते हैं, बहुत दमन करते हैं, वो हिजड़ा होगा। जैसे हर चीज में से प्रसार करना।